हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक नोटिस की जो कि यूजीसी के द्वारा दिया गया है, जिसमें सिलेबस चेंज को लेकर बात की गई है। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी बात बताना वाली हूँ कि क्या चीज़ हुई है और क्या होने वाली है, और आपके एग्जाम में अब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के हाई चांसेस है, उस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्या यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम का कोई भी सिलेबस आपका चेंज नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी चेंज हो सकता है, और कब तक हो सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगी कि इस बार बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों से एक यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो कौन सी यूनिट है अभी मैं बताऊंगी। पहले नोटिस की तरफ चलते हैं। तो एक जो नोटिस यूजीसी नेट का, नॉट यूजीसी नेट, यूजीसी का जो एक नोटिस आया है, वो नोटिस पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चों का है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, इनके लिए नोटिस जारी किया गया है। और उनके सिलेबस में क्या हुआ है कि कुछ नए टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड करे, एक नहीं मल्टीपल टॉपिक ऐड करे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको इंडियन फिलॉसफी की तरफ लेकर जा रहे हैं। रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, अग्नासूता, इनकी तरफ लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट आपका जो अग्नासूता, धर्मशास्त्र वगैरह, ये तो आपके पहले से ही ऐड थे, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी पहले से ही थे, लेकिन इस बार रामायण, महाभारत, इनको भी ऐड कर दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीए में ऐड कर दिया गया है तो आपकी यूजीसी नेट में रामायण महाभारत से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं आपको उसको ऑथेंटिक रीजन भी बताने वाली हूँ। तो देखो, अगर आप लोग ईमानदारी से, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पूरा सिलेबस उठा कर देख लो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है उनसे पूछो फर्स्ट ईयर में वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में कौन से पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उनसे आप पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इनके नाम पूछो। आपको खुद पता चल जाएगा कि उनमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है। वहां पे शंकराचार्य जैसे लोगों को भी पढ़ाया जाता है। तो क्या वहां से आज तक आपके यूजीसी नेट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया है? नहीं आया है, नहीं आया, कभी नहीं आया। और ये तो मैंने एक नाम बोला है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे पढ़ाई जाती है, जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, पर वहां से कभी क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अब इस बार जो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ, इस बार जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, उसमें कुछ नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रही बात सिलेबस चेंज होने की, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस जो है वो इस बार नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट वाले में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाए, नॉट बहुत ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम, वो आपको पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको फोकस करना है अपने दिसंबर वाले एग्जाम पर, ठीक है। अब देखिए, इस बार अगर आप देखोगे, या फिर जो NEP 2020 जो आपका आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको दी गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपकी आई थी, अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे ही ये चीज आई थी, इस वाली पॉलिसी के अंदर ये बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि हम लोग इंडियन फिलॉसफी की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की तरफ हमें बढ़ना होगा। बिकॉज आज जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स को याद करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, हॉब्स, लोक, रूसो, मैकियावेली, ये सब हमें याद आते हैं, हमें कार्ल मार्क्स याद आते हैं, हमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स याद नहीं आते हैं। तो NEP 2020 का जो मेन फोकस है वो इंडियन फिलॉसफी की तरफ जाना है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही ये चीज आई थी, लागू हो रही थी, तो तभी से ही आप क्वेश्चन पेपर अपने उठा के देखिएगा, आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से भर भर के क्वेश्चंस आए थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन आने बंद हो गए थे। आप खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप खुद यहाँ पे आओगे, वीडियो में कमेंट करोगे कि यस मैम ऐसा है, आप खुद करोगे कमेंट, ठीक है। तो अब चलो भाई ठीक है, लेकिन अब पिछली बार जो एग्जाम हुआ वहां पे तो कोई भी थिंकर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब जब नया नोटिस आया है जो कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है, और उसमें अगेन रामायण महाभारत जैसे
टॉपिक को ऐड करके फिर से सरकार हमें ये कह रही है कि आपको इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि एनईपी 2020 में ये ऐड किया गया था। तो जब दोबारा से चर्चे में आया है, इसका मतलब ये है कि इस बार के एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है कि अगेन यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन आपके ज्यादा आ सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि गांधी जी से आ जाएंगे, अंबेडकर से आ जाएंगे, नहीं। जो हाई चांसेस मुझे लगता है, पढ़ना पूरा है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, पढ़ना आपको वैसे भी था, लेकिन हाँ पढ़ना आपको सारे थिंकर्स अच्छे से है, बट बहुत अच्छे से जो पढ़ने बिल्कुल मतलब परफेक्ट, वो आपके हो सकते हैं कौन से, धर्मशास्त्र, अग्नासूता, इसके अलावा आपका कौटिल्य, मनु, कबीर, इन पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। हालांकि पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको अच्छे से करके जाना ही होगा, बिकॉज इस एक नोटिस ने फिर से हमें याद दिलवा दिया, फिर से यूजीसी नेट को याद दिलवा दिया कि भाई अब की बार इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन पूछने हैं फिर से। ओके, जो कि एनईपी 2020 के बाद देखने को मिला था, वही चीज अब वापस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों को फोकस, देखो सिलेबस पूरा पढ़ना है, सिलेबस में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको, पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी अच्छे से करके जाइएगा। ये मत सोचना कि पिछली बार नहीं आया था तो इस बार नहीं आएगा, हमें नहीं पता, कोई भी भगवान यहाँ पे नहीं है, ना आप है ना हम है, ना आप है ना हम है, पर एक आइडिया आप लगा सकते हो कि पहले क्या हुआ है तो अब क्या हो सकता है, ये आइडिया आप सब लगा सकते हैं। तो हमारा काम होना चाहिए कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक सारी चीजों को हमें कवर करना है, अच्छे सिलेबस को पढ़ना है। और जैसे पिछली बार हम देख रहे हैं कि आपका यूनिट नंबर 7 जो आपका संविधान की यूनिट है, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, या आपका इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो तो आपको अच्छे से करके जाने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये भी आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ज्यादा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे फोकस ज्यादा कीजिएगा, दैट्स इट। और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सिलेबस यूजीसी नेट का चेंज नहीं हो रहा है, कोई नई बात नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए जा रहे हैं, पहले भी ऐड किए गए थे, ठीक है, पहले भी बहुत सारे ऐड हुए हैं। ओके, और जब चेंज होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा भी नहीं होगा, इतना अन्याय आपके साथ नहीं होगा कि 2-3 महीने पहले आपको कहेंगे कि सिलेबस चेंज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होने का। होगा तो नेक्स्ट टाइम में होगा, या फिर बहुत हाई चांसेस है या तो जून में या फिर उसके बाद नेक्स्ट 2026 के दिसंबर तक ऐसा हो, लेकिन अभी नहीं है। तो घबराने की, टेंशन लेने वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, बल्कि आपको तो एक आइडिया मिल गया है कि हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन अगेन बन सकते हैं। और बाकी पॉलिटी यूनिट तो है ही जिंदाबाद, इसके अलावा आईआर आपका है ही, जहाँ से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं ज़्यादातर, बस दैट्स इट। तो आपको रिलैक्स होना है, आपको घबराना नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता चल रही है कि सरकार कहाँ से क्वेश्चन अब आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, और यूजीसी नेट का ध्यान कहाँ लेकर जा रही है, ठीक है। तो बस इतनी बात मेरे को आपको बतानी थी। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, और अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग किसी भी बच्चे से पूछिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, आप वहाँ उनसे पूछिए कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें थिंकर्स देखिए क्या क्या है, तो आपको इतनी नई चीज़ें मिलेंगी कि आपका सर घूम जाएगा और आप कहोगे अरे यार, ये तो कभी यूजीसी नेट में आया ही नहीं। लेकिन ग्रेजुएशन में उनसे पूछना कि कब से पढ़ रहे हो, आपको वो भी पता चल जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है कि भाई आपके क्वेश्चन अब रामायण का पूछेंगे, महाभारत से पूछेंगे, नहीं। जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में है वो ज्यादा पूछ सकते हैं, पुराने वाले, पुरानी इंडियन फिलोसफी, आपके कबीर, मनु, यहाँ से क्वेश्चन, धर्मशास्त्र, अग्नासूता, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अब ये एक अंदाजा मैंने आपको दे दिया है, आगे देखते हैं क्या होगा। हमारा काम सिर्फ पढ़ने का और पढ़ने पढ़ाने का काम है, और कोई बिना मतलब की टेंशन लेने का काम नहीं है। तो अब रिलैक्स करिए, चिल कीजिए। और बाकी रही बात आपके सिलेबस की, तो भाई देखो, आप लोगों को प्लस क्लासेस के अंदर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और एग्जाम के ओरिएंटेड ही हम आपको पढ़ाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं उस तरीके से ही पढ़ाऊंगी उस चीज़ को। तो घबराना नहीं है, आपके साथ हम यहाँ बैठे हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपका काम पढ़ना, रिविजन करना है, पूरा हार्डवर्क करना है हमारे साथ मिलकर।
दैट्स इट। और अभी आपका कोर्स भी चल रहा है इस टाइम, बहुत प्यारा सा कोर्स है आपका, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका अभी 6+6 मंथ का, ओके सॉरी, 6+6 मंथ का, यानी कि अगर आप 6 महीने का कोर्स परचेस करते हैं तो 6 महीने आपका यहाँ से एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, ताकि अगर आप 6 महीने में अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वाले के लिए हम आपको फ्री में 6 महीने और देंगे, ओके। इसी तरीके से अगर आप 9 मंथ का कोर्स परचेस करते हैं तो 9 मंथ के साथ 9 मंथ का एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ये ऑफर चल रहा है, आप लोग परचेस कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, आप लोग चेक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर जाकर ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वहां जाके ही आप अमाउंट चेक कीजिएगा। बस मेक श्योर कि आप लोग जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये कोड आपका लिखा होना चाहिए PWRT पूर्ति 10, ठीक है। जो डिस्काउंट चल रहा है वो अमाउंट आपको वहां पे कट जाएगा और आपको कम अमाउंट शो हो जाएगा। दैट्स इट। अब आई होप कि आप लोगों की टेंशन जा चुकी है, ये डर आपके मन से निकल गया है और अब आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, और दूसरे चैनल पर आपकी यूनिट वाइज में तैयारी करवा रही हूँ, वहाँ पे क्लासों को देखिए, ज्वाइन कीजिए जो कोर्स परचेज नहीं कर सकता है, और इस वाले चैनल पर आपके टेस्ट भी होंगे और इस पे भी ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और बाकी ध्यान रखिए और इतना पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए, तसल्ली से बस पढ़ाई कीजिए।